अभी आरटीओ मेरे ऊपर बहुत नाराज है वैसे पर आरटीओ ऑफिस में जाना नहीं चाहिए किसी ने। और सबसे बड़ा काम है जो आप करोड़ों लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आपका गाड़ी के कागज आप आपके मोबाइल में, हमारा एक हमने लॉकर बनाया आपको, सिक्योरिटी लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर, उसमें कर दीजिए। और जब पुलिस आपको कहीं रोकता है तो आपका मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसके लाइसेंस बता दो, वो भी साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ईज़ ऑफ बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें एनआईसी ने हमको डायरेक्टली कुछ सपोर्ट किया है, स्टेट को भी कर रहे हैं, और अदर और बाकी स्टेट का भी हमने सिटीलाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से कर रहे हैं। डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने आपने सहयोग किया कि नई गाड़ी खरीदने के बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं करता। नियम ऐसा था कि वो गाड़ी डीलर आरटीओ ऑफिस में लेके जाएगा, वो नंबर देगा, तब गाड़ी वापस आएगी। अब यह सब क्यों हो रहा था मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने कहा कि डीलर ही रजिस्ट्रेशन ईमेल करके भेज देगा और इंटरनेट के साथ बताएगा और नंबर भेज देगा, ठप्पा लगाएगा और होगा। अब भेजने की ज़रूरत नहीं। तो ईज़ ऑफ बिजनेस में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े प्रमाण पर रिफॉर्म हुए हैं कि ये रिफॉर्म मुझे लगता है एक बार आप सभी सदस्यों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो चेंजेस हुए उसका जरूर करना, ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में भी आपको लगता है कि यहाँ जनता को तकलीफ होती है तो हमें बताइए, हम पूरी तरह से आपको इसमें से पूरी मदद करेंगे। और इसको अभी परमिट भी, नेशनल परमिट जो होता है वो भी हमने इंटरनेट पर हमने अभी डिजिटल कर दिया है। अब परमिट लेने के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हिस्सा मिलता है फीस का वो राज्यों को जितना है वो अलग अलग राज्यों में हम बंटवा देते हैं, चाहे आप ट्रक वाले हो, प्राइवेट बस वाले हो। नहीं तो परमिट लेना यानी चुनाव जीतने से भी कठिन काम था पर अभी अब ये पूरा डिजिटलाइज हुआ है और ये ईज़ ऑफ बिजनेस से हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग में ये काम बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। आपका शंका दूर हुई कि नहीं? आपका शंका दूर हुई? जो प्रश्न आपने शंका दूर हो गई आपका सेकंड सप्लीमेंट्री जी, सेकंड सप्लीमेंट। माननीय मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय नीति नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता प्रशासन के सरल, सुगम, भ्रष्टाचार सहित बनाना है। माननीय मंत्री जी, आपके दूरदर्शिता के कार्यकुशलता के फलस्वरूप सरकार आधार प्रमाणीकरण आधारित सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। भारतीय सड़क प्रयाक्तों के सुगम एवं निर्बाध सुविधा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कोई घोषणाएं की है, परंतु माननीय मंत्री जी से सड़क, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं टोल बूथों की संख्या बहुत अधिक है, जहां वाहनों के कतारों में लगना पड़ता है और ईंधन और धन की बर्बादी होती है। साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार टोल बूथों की संख्या कम करने तथा टोल टैक्स घटाने के लिए क्या नीति बना रहे हैं, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो, ईंधन की बचत हो तथा आम आदमी को जेब पर कम बोझ पड़े। वैसे कोविड के कार्यकाल में भी, काल में भी सब जगह पर नुकसान हो रहा। अभी भी आज हमारे कुछ हाईवे किसान आंदोलन के कारण ऑपरेट नहीं हो रहे। पिछले साल हमारा 24,000 करोड़ इनकम था टोल का, और इस साल कोविड और ये सब आंदोलन देखते हुए हमें लगा कि 10,000 करोड़ कम होगा, वो 14,000 करोड़ पर आएगा। पर हमने आप सबके सहयोग से फास्ट ट्रैक लागू किया। ये 93% फास्ट ट्रैक अभी लोगों ने ले लिया है। ये जो जयपुर में जाने वाला कौन सा नाका है, वो जो टोल नाका इम्पोर्टेंट खोला, कहीं कुछ तो भी नाम है, यहाँ दिल्ली से लगकर वहाँ बड़े बड़े आधा घंटा लोग रुकते थे। मानेसर के आगे वो खिड़की टोला, वहाँ आधा घंटा लोग रुकते थे। आप कहीं भी, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि मैं कौन से टोल नाके पर आपको कितना मिनट कौन रुका, इसका 1 मिनट में जवाब दे सकता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, चेयरमैन एनएचआई मॉनिटर करते हैं, मैं मॉनिटर करता हूँ, और मुझे खुशी है कि हमने 3 मिनट के ऊपर कहीं समय नहीं लग रहा, पूरी तरह फास्ट ट्रैक हो। ये ईज ऑफ बिजनेस। दूसरा, स्पीकर महोदय, अब हमारा टोल इनकम कम होने के बजाय ये कोविड और शेतकरी आंदोलन, किसान आंदोलन होने के बाद में भी हम 10,000 करोड़ इनकम भी बढ़ा है, हमारा 34,000 करोड़ इनकम हुआ। और अभी ये जो फास्ट ट्रैक थे इसको भी अब 93% हुआ है।
7% कुछ राज्यों में लोग डबल दे रहे पर फास्ट टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों, उसका कारण आपको मालूम है। कोई इनकम टैक्स से चोरी करता, कोई जीएसटी की चोरी करता, इधर का माल उधर करता, वो रजिस्टर नहीं होना चाहता। पर अभी मैंने कहा है कि पुलिस और कलेक्टर को ऑर्डर दो और अरेस्ट करो और कार्रवाई करो। ये नंबर 2 का धंधा इस देश में मोदी जी के कार्यकाल में नहीं चलेगा। तो अब उसमें भी कार्रवाई होगी और ये 100% होगा। पर इस पर भी आगे जाकर, कल ही मेरे यहाँ मीटिंग है, अब इसके बाद हम जीपीएस सिस्टम टोल नाका कर रहे हैं, तो टोल नाके ख़त्म कर देंगे। और आपके गाड़ी को, नए गाड़ी को तो जीपीएस लाके आता है, पुराने गाड़ी में हम फुकट में हमारे तरफ से खरीदी करके आपको जीपीएस लगा देंगे, जैसे फास्ट ट्रैक था। और वो जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होगा और जहाँ से आप एंट्री करेंगे वहाँ रजिस्टर हो जाएगा, जहाँ से बाहर निकलेंगे वो भी रजिस्टर हो जाएगा। उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सदस्य कहते हैं और सही भी है कि शहर के बाहर में ही टोल नाका खड़ा किया है। वो पुराने सरकार में कर दिए थे, हम नहीं निकाल पाए उसको, क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो अब वो भी बीमारी चली जाएगी और पूरी तरह से ट्रैफिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिस्टम होगी। जब एक सम्मान्य सदस्य ने एक बात बताई थी जमशेदपुर की, तो हम लोग, स्पीकर महोदय, अभी हम लोग नई सिस्टम कर रहे हैं चेन्नई में और पूना में। तो उसी के आधार पर एक अच्छे डिज़ाइनर को मैंने कहा है कि पहले नीचे में रोड होगा 6 लेन या 8 लेन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर होगा और फ्लाईओवर के ऊपर और एक फ्लाईओवर होगा और उसके ऊपर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर चलेगी। ऐसी चेन्नई और पूना के लिए डिज़ाइन किया है। जमशेदपुर के लिए भी हमने नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में और एक फ्लाईओवर, क्योंकि उनका पीसीयूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और शेखावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इसका एक डिज़ाइन ऐसा कर रहा है। तो अब आने वाले, अभी केवल बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो फ्लाईओवर भी डबल डेकर 3 लेयर के बनेंगे, जो निश्चित रूप से होगा। तो हमारे यहाँ नागपुर में रोड के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये देश का पहला डिज़ाइन हुआ जो काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हम अभी इसमें आगे इसमें काम करेंगे।